के साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मंगलवार को अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत यानी आरआरटीएस कॉरिडोर के कार्यान्वयन को लेकर मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार के इस परियोजना में 1/4 पैसा हरियाणा सरकार खर्च करेगी। जानकारी के अनुसार दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर परियोजना राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत तक और उससे आगे करनाल तक बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 136.30 किलोमीटर होगी। वहीं कैबिनेट की मीटिंग में रिठाला नरेला कुंडली फेज 4 मेट्रो कॉरिडोर के हरियाणा हिस्से के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर को भी मंजूरी प्रदान की गई है। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के लिए संशोधित डीपीआर को भी मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर के लिए रिवाइज्ड डीपीआर को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में हरियाणा में 2.726 किलोमीटर लंबाई की नरेला से कुंडली तक मेट्रो लाइन का विस्तार शामिल है, जिसमें कुंडली और नाथुपुर में 2 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। हरियाणा के हिस्से को पूरा करने की कुल लागत 545.77 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। भारत सरकार 97.30 करोड़ रुपए, जबकि हरियाणा सरकार 448.48 करोड़ रुपए का योगदान देगी, जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्रीय आवागमन में उल्लेखनीय ये सुधार होगा और एनसीआर क्षेत्र में यातायात की भीड़ भी कम होगी। लोगों का सुगम उनको रास्ता मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार आरआरटीएस कॉरिडोर के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी की गई है। यह परियोजना राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, यह कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत तक और उससे आगे करनाल तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 136.30 किलोमीटर होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 33,051.15 करोड़ रुपए है, जिसमें से हरियाणा सरकार का हिस्सा 7,472.11 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में हरियाणा में 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना के तहत ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी नीति के तहत आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में अधिक फ्लोर एरिया रेशियो एफएआर की अनुमति देने के प्रावधान भी किए गए हैं। और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं करनाल से और राजेश मजूका हमारे साथ जुड़ रहे हैं पानीपत से। सबसे पहले विकास, आपका रुख करूंगी। ये जो विकास की जो रफ्तार हम देख रहे हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी का जो ये विस्तार हम देख रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि मंजूरी मिल गई है और अब जल्द ही हरियाणा के ये कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर ये मेट्रो का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। हरियाणा कैबिनेट की कल मीटिंग हुई थी, जिसमें दिल्ली पंजाब
दिल्ली पानीपत और करनाल की जो परियोजना है उसको मंजूरी देने का डीपीआर को भी इसके निर्देश देगा। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर पूरी तरह से जो दिल्ली करनाल नमो भारत कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है, सोल टेस्टिंग का काम चल रहा है, जिसमें निजी ये जो करनाल बलड़ी गांव है जहाँ पर करनाल का स्टेशन बनेगा। आप सोल टेस्टिंग की तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो इंजीनियर अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आपको। और जो ये कुल लागत है 33 करोड़ के लगभग बनेगा और इसमें 11 स्टेशन बनाए गए। तो करनाल का जो स्टेशन रहना है ना वो बलड़ी गाँव का रहने वाला है। और नमो भारत यहाँ से 90 मिनट की दूरी जो दिल्ली की तय करेगी। पहले जो वर्तमान समय लगता था 3.5 घंटे का लगता था। और कहीं जो भाग दौड़ थी वो कहीं ना कहीं इससे जो ये चलेगी नमो भारत चलेगी, जो व्यापारी है और जो डेली पैसेंजर उन्हें कहीं ना कहीं जो बहुत कम समय में दिल्ली पहुंचने का फायदा होगा। बिल्कुल विकास, मैं आऊंगी आपके पास। राजेश, हम देख रहे हैं जब इस तरह के मेट्रो कॉरिडोर का जब विस्तार हो जाएगा तो हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दिल्ली से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। राजेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अपूर्वा, बिल्कुल। सवाल मेरा यह है कि मेट्रो कॉरिडोर के विकास के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो डायरेक्ट दिल्ली से जुड़ेगा, और परियोजना की कुल लागत कितनी यहां पर आ रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अपूर्वा, जो 136 किलोमीटर के जो कॉरिडोर की बात है और उसका प्रस्ताव जो आज मंजूर किया गया, डीपीआर को भी रिपोर्ट सौंप दी गई है, तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा जो लाभ है पानीपत जैसे क्षेत्र को होने वाला है, क्योंकि यहाँ लगभग 60 लाख के करीब जो है लोग यहाँ जो रहते हैं। और उसके अलावा जो कम से कम 4 से 5 लाख जो ट्रेनों के द्वारा सफर यहाँ करते हैं, बसों के द्वारा सफर करते हैं, उन्हें काफी इससे लाभ होने वाला है। और अगर बात की जाए तो लागत की 33,000 करोड़ की करीब लागत इस पे आने वाली है। लगभग जो हरियाणा का हिस्सा अगर इसमें बात की जाए तो 4,000 कुछ सॉरी क्षमा चाहूंगा 472 जो है इस पर लागत जो है हरियाणा के हिस्से की आने वाली है। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ औद्योगिक नगरी पानीपत है, तो उसको बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि लोग हजारों की संख्या में यहाँ से सफर करते हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि जो मंत्रिमंडल ने इच्छा जताई है कि करनाल से आगे फिर जो है पंचकुला और अंबाला तक इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। फिर अगर आप बात करें तो थोड़े ही समय में दिल्ली से जो राजधानी है वहां पहुंचने का हर जिले का एक बहुत ही कम समय लगेगा। और यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी सुविधा इससे मिलेगी। कई जगहों पर जो है इसका काम भी शुरू हो चुका है। और जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि विकास की गति जो है लगातार तेज हो रही है जी अपूर्वा, तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा लाभ हरियाणा को होने वाला है। जी बिल्कुल राजेश, एक बड़ा लाभ यहाँ पर हरियाणा को होने वाला है। और हम ये भी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा का जो है वो डायरेक्ट दिल्ली से जुड़ जाएगा, तो दिल्ली और हरियाणा के लोगों को भी इसका काफी ज्यादा फायदा होगा। बहुत शुक्रिया विकास आपका, राजेश आपका इन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां हैफेड गोदाम के स्टॉक में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सरसों के बैग और बारदाने के स्टॉक